ठीक है बेटा। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 हमको इस सेशन में करना है। 7.1 हम लोग पहले कर चुके हैं। 7.1 में क्या था बेटा? डिस्टेंस फार्मूला था। क्या था? डिस्टेंस फार्मूला। दो हमारे पास गिवन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे का x2 y2 है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस सेशन में हम लोग सेक्शन फार्मूला सीखेंगे बेटा। कौन सा फार्मूला? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है? इफ टू पॉइंट्स आर P एंड Q, दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो P और Q हैं और इनकी कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड x2, क्या बेटा? x2, y2, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो ये PQ है, ठीक है, इसमें कोई पॉइंट यदि मान लो M, PQ लिख लिया ना, यहाँ कोई पॉइंट हम AP मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? A और B दो गिवन पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 है और AB पे कोई पॉइंट P है बेटा। क्या है? पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। इस गिवन पॉइंट P का एब्सिसा x है और ऑर्डिनेट y है और ये P ऐसा सिचुएटेड है कि AP और PB का जो रेशियो है बेटा, है क्या बेटा? AP रेशियो PB जो है वो है M रेशियो N। अगर ये पार्ट यदि M है, AP M है और PB N है, तो क्या होता है बेटा? P का कोऑर्डिनेट पता करना हो, एक्सेसा पता करना हो, तो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा x इक्वल टू, मतलब गिवन पॉइंट की एब्सिसा, वह पॉइंट जो x1 y1 x2 y2 को m रेशियो n में डिवाइड करता है, ठीक है। एब्सिसा होगा, क्या होगा बेटा? इधर का रेशियो लेते हैं और इसी का इधर का एब्सिसा लेते हैं, m x2। याद करने का तरीका बेटा क्या? ये फर्स्ट पॉइंट की तरफ का रेशियो और सेकंड पॉइंट का एब्सिसा m x2 प्लस n, सेकंड पॉइंट की तरफ का रेशियो और फर्स्ट पॉइंट का एब्सिसा n x1 अपान m प्लस n, ठीक है। एंड y इक्वल टू, y क्या है बेटा? P का ऑर्डिनेट है। P का ऑर्डिनेट पता करना हो, P पॉइंट कौन सा है? P AB को m रेशियो n में डिवाइड करता है, ठीक है, ठीक बेटा। AP अपान PB इक्वल टू m अपान n। ऐसे पॉइंट का ऑर्डिनेट पता करना हो तो फिर वही पुराना तरीका, पहले पॉइंट की तरफ का रेशियो लेते हैं और दूसरे पॉइंट की तरफ का ऑर्डिनेट m y2 प्लस फर्स्ट पॉइंट की सेकंड पॉइंट की तरफ का रेशियो लेते हैं और फर्स्ट पॉइंट का ऑर्डिनेट n y1 अपान m प्लस n, ठीक है। बस इस पूरी एक्सरसाइज में 7.2 में हमारा इंट्रोडक्शन केवल और मात्र इतना है, ठीक है, कि ये दो पॉइंट हैं। कौन कौन से पॉइंट बेटा? A और B, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 और AB को m रेशियो n में डिवाइड करने वाला पॉइंट कोई P है जिसका एक्सेसा x और ऑर्डिनेट y है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना हो तो हम x इक्वल टू, यानी इस पॉइंट का एक्सेसा इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, ये हो गया एक्सेसा। सिमिलरली इस पॉइंट का ऑर्डिनेट पता करना हो तो हम क्या करते हैं? m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, ठीक है। ये हो गया हमारा m और n यदि पता है तो हम कैसे एक्सेसा और ऑर्डिनेट पता कर लेते हैं, ठीक है बेटा। कभी कभी हमको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट दे रखा है, हमसे कहता है कि इन दोनों का रेशियो बताओ। तो हम क्या करते हैं? गिवन पॉइंट्स को हम x2 x1, ठीक है, और गिवन रेशियो को m और n की जगह पे रख लेते हैं
और इक्वेशन बना लेते हैं और m और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, कभी कभी m और n की जगह पे हम k:1 रेशियो जूम कर लेते हैं। अननोन टर्म्स हमारे मिनिमाइज हो जाएगा। अभी क्या बेटा, अननोन टर्म हमारा m है और n है, दो अननोन टर्म है। ठीक है, दो अननोन टर्म्स को मिनिमाइज करने के लिए हम इसको k:1 भी लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं कि जो हमारा AP है, ये k है और ये 1 है। ठीक है, क्या लेट कर लेते हैं बेटा, k:1। जो p है वो AB को k:1 में डिवाइड करती है। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस हमारी क्या है बेटा, k है और ये 1 है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है बेटा, ये रेशियो है। ठीक है, ये k:1 है। तो ऐसे केस में बेटा x क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हमारा बेटा वही रहेगा, k इंटू x2। क्या बेटा, k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1। 1 इंटू x1 क्या हो जाता है बेटा, x1 ही रहता है, अपान k प्लस 1। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, x सा। ठीक है, और ऑर्डिनेट दिया हो तो ऑर्डिनेट निकालना हो तो हम k/2 अपान k/2 प्लस y1 अपान k प्लस 1 निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले का भी हम यूज करेंगे। कब यूज करेंगे बेटा, जब हमको अननोन टर्म्स m और n को मिनिमाइज करना हो। हमारा बेटा यहाँ अननोन टर्म्स केवल k है, वहां हमारा m भी था और n भी था। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से हम एक्सप्लेन करेंगे कि कहां हम k:1 लेते हैं और कहां बेटा m:n लेना पड़ेगा। ठीक है, तरीका हमारा वही है, कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि इधर का रेशियो पकड़ेंगे तो इधर का एब्सिसा, प्लस इधर का रेशियो पकड़ेंगे तो इधर का एब्सिसा, अपान दोनों रेशियोज का सम k प्लस 1। m और n होता तो हम नीचे लिखते m प्लस n, और m रेशियो x2 m इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपान m प्लस n। ठीक है, तो यदि k:1 एज्यूम किया है तो हमारा एब्सिसा ये हो जाएगा और ऑर्डिनेट ये हो जाएगा। ठीक है, ये एब्सिसा हो जाएगा, ये ऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, बस इन्हीं बेस जानकारी के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक चीज और आपको अभी हम लोग यहीं डिस्कस कर लेते हैं। क्या, यदि मान लो कोई लाइन है, क्या बेटा, कोई लाइन है और उस लाइन के एंड पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा, कोई लाइन है उसके एंड पॉइंट दे रखे हैं और उस पर कोई दो पॉइंट पता करना है। जैसे मान लिया हमको ए बी दे रखा है और ए बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1। ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2। कहता है इसमें p और q, क्या बेटा, p और q दो पॉइंट्स ऐसे हैं कि पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं बेटा, 3 इक्वल पार्ट्स में। मतलब AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, तीनों इक्वल है। और हमसे जानना चाहता है कि ये P का कोऑर्डिनेट बताओ। किसका कोऑर्डिनेट बताओ बेटा, P का, और Q का कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, और हमको पता है A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट। और क्या कहता है कि ये ट्राइसेक्शन है। क्या बेटा, P और Q लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब AP, PQ और QB ट्राइसेक्शन है। तो इसमें एक अप्रत्यक्ष रूप से हमको दे दिया बेटा कि जो AP है, यदि ये 1 है तो बेटा ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो जब हम AP का रेशियो, AP 1 हो जाएगा और PB, हम PB हमारा बेटा 2 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट से हम रेशियो निकालते हैं बेटा। ठीक है, P हम अभी Q भूल जाते हैं, पहली सिचुएशन में हम Q भूल जाते हैं कि Q भी है। हमने ये देखा कि AP और PB का रेशियो 1:2 का हो गया। तो यहाँ M की वैल्यू 1 हो गई और N की वैल्यू 2 हो गई। तो बड़े आराम से हम P का एक्सेसा और ऑर्डिनेट पता कर लेंगे। ठीक बेटा, और क्या बेटा,
यदि हमको Q का कोऑर्डिनेट पता करना होगा तो AQ जो है हमारा 2 हो जाएगा और जो हमारा QB है वो 1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या रेशियो जो हमारा हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा और हम Q का कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राई सेक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी पॉइंट को पता कर लेंगे, एक पॉइंट को। यदि मान लो हमने इस एंड से पहले पॉइंट को पता किया, ये पार्ट हमारा 1 हो जाएगा, ये पार्ट बेटा 2 हो जाएगा। क्यों? ये तीनों इक्वल है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 है। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो यदि ये 1 है और इस पूरे को मिला लें तो इसका रेशियो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, जब हम Q का कोऑर्डिनेट पता कर रहे होते हैं तो 1 + 1 यानी ये AQ हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, AQ 2 हो जाएगा और QB 1 हो जाएगा। तो जब हम P पता कर रहे होते हैं तो बेटा हमको क्या चाहिए बेटा, AP रेशियो PB। क्यों बेटा, ये चाहिए ना, AP रेशियो PB। तो AP 1 है और PB हमारा 2 है। ठीक है, जब हम Q पता कर रहे होंगे तब चाहिए हमको AQ रेशियो QB। AQ हमारा 2 है तो QB 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राई सेक्शन वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एक इसी पे बेस्ड एक पॉइंट है हमारा, एक फार्मूला और बनता है मिड पॉइंट का, जिसका बेटा मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट जैसे हमारे पास गिवन पॉइंट है बेटा x1, क्या बेटा, x1 y1। पहला पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है हमारा x2 y2। ठीक है, कहता है इन दोनों पॉइंट के मिड में जो पॉइंट आएगा उसको कोऑर्डिनेट बताओ। मान लो AB है ये, जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 x2 y2 और P एक ऐसा पॉइंट है जो मिड में है और इसका एक्सिसा x है और ऑर्डिनेट y है। कहता है x और y बताओ, तब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट है, इसका मतलब इनके जो रेशियो है बेटा 1:1 है। यदि AP 1 है तो PB भी हमारा 1 है। ठीक है, तो हम सेक्शन फार्मूले से हम इसको भी निकाल सकते हैं कि इस केस में बेटा x = हो जाएगा 1 × x2 m x2 प्लस n x1 1 × x1 अपान m + n यानी 1 + 1। ये बताता है हमारा 1 को x2 में मल्टीप्लाई करोगे x2 प्लस x1 अपान 2। ठीक है, और ऐसे ही बेटा y पार्ट हो जाएगा हमारा 1 × y2, क्या बेटा 1 × y2 प्लस 1 × y1 1 × y1 अपान 1 + 1 m + n, m भी 1 है और n भी 1 है। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 अपान 2। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, क्या P के जो कोऑर्डिनेट हैं हमारे वो क्या हो जाएंगे, x1 को पहले लिख लें, x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, ठीक बेटा, तो ये हो गया इस एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन में क्या है बेटा, सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूले में यदि दो पॉइंट्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 है, x2 y2 है और गिवन रेशियो हमारा m और n है, तो उस रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट P का एक्सिसा पता करना हो तो हम क्या करते हैं, m x2 प्लस n x1 अपान m + n। ठीक है, और ऑर्डिनेट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, m x2 ऑर्डिनेट में m y2 प्लस n y1 अपान m + n। ट्राई सेक्शन है तो 3 इक्वल पार्ट कर देंगे। पहले पॉइंट्स के लिए हम 1:2 ले लेंगे, जो सेकंड पॉइंट है उसको हम 2:1 करके कर लेंगे। ठीक है, ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर लिया है। कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट इतना एंड इतना इन द रेशियो इतना। ठीक है, कहता कि -1, 7
क्या होगा -1,7 कोई पॉइंट है, और ठीक है कोई पॉइंट है 4,-3 इसको ज्वाइन करने वाले पॉइंट को इन इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 में। मान लो गिवन पॉइंट हमारा P है जिसका हमको एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता करना है। इधर का पार्ट यदि 2 है, ठीक है 2 है, तो ये हमारा 3 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान हो गया बेटा। हमने क्या पढ़ा था कि यदि हमको पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट पता करने हो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता करना हो, तो हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट की तरफ का क्या पकड़ते हैं, रेशियो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, क्या बेटा, रिक्वायर्ड पॉइंट बी P x, y। नाउ x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x पता करना बेटा, क्या पता करना है, एब्सिसा पता करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पॉइंट की तरफ का रेशियो पकड़ेंगे 2, फार्मूले में क्या था बेटा, mx2, क्या था, mx2। अभी हमारा क्या है, m के यहाँ पे 2 है और x2 के यहाँ पे 4 है, तो 2 × 4 प्लस n है हमारा 3 और x1 है हमारा बेटा -1 अपान m प्लस n, 2 + 3, ठीक है। और x इक्वल टू हो गया हमारा 2 × 4 = 8, 8 - 3 अपान 5। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा r x इक्वल टू 8 से 3 जाएगा 5, 5/5 यानी 1 आ जाएगा। एब्सिसा हमारा गिवन पॉइंट का कितना आ गया बेटा, 1। ऐसे ही हम ऑर्डिनेट पता कर लेंगे, y इक्वल टू गिवन पॉइंट का ऑर्डिनेट 2, गिवन पॉइंट ये बेटा ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपान 2 + 3 m प्लस n। ये y इक्वल टू हो जाएगा -6 प्लस 21/5। ठीक है, 21 से 6 चला जाएगा बेटा, कितना आएगा बेटा, 15/5 इक्वल टू 3। तो x हमारा आ गया बेटा, p जो है हमारा xy था वो कितना आ गया बेटा, 1,3। p क्या आ गया, 1,3। यही हमारा आंसर आ जाएगा, जो गिवन पॉइंट है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच, ठीक है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो AB को, जो -1,7 और 4,-3 को 2:3 में डिवाइड करता है, 1,3 आएगा बेटा, क्या आएगा, 1,3। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन ओवर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स, ट्राइसेक्शन में कितने पॉइंट्स होते हैं बेटा, 2 पॉइंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए गिवन पॉइंट है हमारे 4, -1 और -2, -3। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है। तो इसके ट्राइसेक्शन में 2 पॉइंट्स और होंगे, वही हमको पता करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन ये बताता है कि यदि AB 2 गिवन पॉइंट्स हैं, तो इनको मिलाने वाली लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट Q है, तो ये P और Q क्या है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। P पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट है, और Q भी ऐसा ही है। ठीक है, ये AP
पी क्यू और क्यू बी, इन तीनों का रेशियो बेटा 1:1:1 होता है। ये है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब वो पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, वो पॉइंट क्या कहलाते हैं? पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो हमको P और Q के कोऑर्डिनेट पता करने हैं और हमको गिवन क्या है? पहला पॉइंट जो A है वो हमारा 4, -1 है और दूसरा पॉइंट है हमारा -2, -3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा नोटिंग कर दें, क्या लिखे बेटा? लेट गिवन पॉइंट्स, क्या बेटा? गिवन पॉइंट्स 4, -1 एंड क्या बेटा? -2, -3 are A and B respectively। ठीक है, हमने ये जम कर लिया कि जो A और B पॉइंट है वो क्या है? गिवन पॉइंट 4, -1, -2, -3 and required points are P and Q। ठीक है, हमने ये मान लिया, हमने ये लिख कर लिया कि जो हमको पॉइंट्स पता करने हैं, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन लिख लो है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर P एंड Q। ठीक है, ये इतना चीज आपने लिखा है, तो यहां एक चीज और लिख लेते हैं हम लोग बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP रेशियो PQ रेशियो QB इक्वल रेशियो या इक्वल टू, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 1:1:1। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए बेसिक हो गया है। हमने क्या किया? हमने लेट कर लिया कि जो गिवन पॉइंट्स हमको दे रखे हैं 4, -1 वो क्या है? A और B है। ठीक है, जो ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स हमको नोट करने हैं बेटा, जो ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स हमको बताने हैं वो P और Q। ठीक है, तो यदि ये P और Q रिक्वायर्ड पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंस P एंड Q आर पॉइंट्स of trisections of AB, therefore AP ratio PQ ratio QB equal to 1:1:1। जितना AP है उतना PQ है उतना ही QB। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, R AP रेशियो क्या बेटा? PB, एंड पॉइंट्स हम रेशियो ले तभी मजा आएगा, इक्वल रेशियो 1:2। ये फर्स्ट सिचुएशन आएगी हमको P का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, एंड Q का जब हम कोऑर्डिनेट करेंगे तब AQ रेशियो QB इक्वल रेशियो ये बेटा 2 हो जाएगा। जब AP का PP से निकालेंगे तो ये 1, ये पूरा 2, 1 + 1। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। लेकिन जब हम Q का निकालेंगे तो A से Q तक हमारा बेटा 2 आएगा, A से Q तक 2 आएगा और Q से B तक हमारा 1 होगा। ठीक है, बस इस जानकारी के आधार पे कि यदि हम P का कोऑर्डिनेट पता करना होगा तो हम जो रेशियो M/N लेंगे वो क्या लेंगे बेटा? 1:2 P के लिए। अगर Q का निकालेंगे तो जो हम M/N लेंगे वो 2:1 लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब नोट करते हैं बेटा, क्या लिखे? फॉर पॉइंट P, क्या लिखे बेटा? फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P XY। ठीक है, x इक्वल टू बेटा P है ना, यहाँ ये 1 हो जाएगा
हाँ, ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट 2 हो जाएगा। हैं? तो क्या लिखना है, m रेशियो n लिखना है, लिख लेते हैं, m रेशियो n इक्वल टू 1 रेशियो 2। ठीक है? और तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, m यानी 1 इंटू mx2 यानी -2, ध्यान देना बेटा, प्लस n हमारा क्या है 2, ये p भी कितना है 2 इंटू x1 है हमारा 4 अपान m प्लस n यानी 1 प्लस 2। कोई दिक्कत है क्या बेटा? ए हमारा क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है 4, -1 और बी का कोऑर्डिनेट है हमारा -2, -3। ठीक है, तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया और m और n ये हो गया। ठीक है, m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n इक्वल टू ये कितना आएगा बेटा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 8 आएगा अपान 3। 8 से 2 जाएगा 6 आएगा, 6 अपान 3 यानी ये आएगा हमारा 2। कितना आ गया 2। ऐसे ही y निकाल लें, y क्या बेटा, y के लिए my2 1 इंटू -3 प्लस n y1 यानी n कितना बेटा 2 इंटू y1 है हमारा -1 अपान m प्लस n यानी 1 प्लस 2। ठीक है, ये बेटा -3 आएगा, क्या आएगा बेटा -3 और ये आएगा -2, तो -3 और -2 मिलकर के हमको देता है -5 अपान 3। तो जो p का कोऑर्डिनेट है बेटा, p हमारा क्या आ गया, p जो x y था वो x की जगह पे हमारा 2 और y की जगह पे -5 अपान 3 आ गया। ठीक है, p की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये हम लोग नोट कर लेते हैं। फिर q की वैल्यू पता कर लेते हैं। अब q के लिए फॉर q p हम लोगों ने निकाल लिया बेटा, वैसे ही q निकाल लेंगे। बस हम रेशियो देख लेंगे कि q ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, q फॉर q इसका भी हम एक्स वाई ही लेट करते हैं। m क्या हो जाएगा बेटा, q के लिए m हो जाएगा हमारा m रेशियो n हो जाएगा 2:1। ठीक है, ये यहां से ये 1 और ये 1 मिल करके ये यहां से यहां तक हमको 2 दे देगा और इधर 1 दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा रेशियो 2:1। तो बेटा x इक्वल टू mx2 2 इंटू -2 प्लस n x1 1 इंटू 4 अपान m प्लस n 2 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा -4। कितना आएगा बेटा, ये आएगा -4 और ये प्लस का 4, तो मिल करके हमको क्या दे देंगे 0 अपान 3 यानी ये तो हमारा 0 आ गया। ठीक है, देखो बेटा 2 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हमको देगा, जब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 देगा और दोनों मिलकर के 0 हो जाएंगे, 0 अपान 3 यानी 0। ऐसे ही y पता कर ले बेटा, y इक्वल टू my2 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 क्या बेटा 1 इंटू -1 अपान m प्लस n यानी 2 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया बेटा -3 और ये -1, ये हमको देगा, सॉरी ये कितना देगा -6 और ये -1, तो -8 अपान 3। ठीक है, -6 और -1 मिलकर के -7 होगा, क्यों कितना जाएगा बेटा -7। ठीक है, -7 अपान 3,
तो जो हमारा y है उसके y के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा 0, -7/3। ठीक है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या पता करना था बेटा, पता करना था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस, वो क्या हो जाएंगे रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गए हमारे क्या क्या बेटा, 4 ये था ना 2, -5/3 एंड क्या बेटा 0, -7/3। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर हमने नोट कर रखा है। कहता है कि ABCD क्या है, एक प्ले ग्राउंड है स्कूल का, रेक्टेंगुलर। ठीक है, कहता है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड, ये क्या बेटा स्कूल का ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर है, ABCD इस ग्राउंड के वर्टिसेज हैं। ठीक है, कहता है कि लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। देखो बेटा, ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ की गई है, ये सेकंड लाइन ड्रॉ की गई है, थर्ड लाइन ड्रॉ की गई है। इस तरीके से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की गई हैं और इन लाइंस के बीच में कितनी डिस्टेंस है बेटा 1 मीटर की। ठीक है, ठीक बेटा। ये यहाँ ब्रेक है, जो बीट है वो 100 है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक ब्रेक करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 और 12 है, ऐसे ऐसे। जो बी है वो 100 लाइन पे, जो BC है वो 100 लाइन है। कौन सी लाइन है बेटा 100 लाइन। 100 दे रखा है कि नहीं दे रखा क्या, क्या कर रहा है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, यहां ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। ठीक है, ये हमारा इस लाइन के लिए 100 मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, इसमें सीधे सीधे दे रखा है कि लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर ईच डिस्टेंस पे ये मेंशन कर रखा है वर्टिकल लाइन। ठीक है, 10 लाइन तक शो कर रखा है। 10 और B के बीच में कितनी लाइन है ऐसा कुछ जिक्र कर नहीं रखा है, इसको ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, वहां ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जो काम है वो 10 के अंदर का ही है, तो 10 के बाद क्या है इसको हमें नहीं ध्यान देना है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट लाइन 1 मीटर पे है, सेकंड लाइन 2 A के रेफरेंस में 2 मीटर पे होगा, A के रेफरेंस में ही 3 मीटर पे है। ठीक है, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो AB है, A के रेफरेंस में यदि हम A को ओरिजिन लेते हैं, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन हो गई, ये फोर्थ, ऐसे 10 लाइन तक हमने ड्रा कर रखा है। वर्टिकल लाइन हमने 10 तक ड्रा कर रखा है A और B के बीच में। फिर अगला पॉइंट है, अगला स्टेटमेंट है, कहता है कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अदर अलोंग AD। दूसरा जो डायरेक्शन है A से D की तरफ 100 फ्लावर पॉट्स जो है प्लेस कर रखे हैं। कहता है कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि AD जो है वो हमारा 100 मीटर, ये तो पक्का हो गया। AD के अलांग क्या बेटा, क्या दे रखा है 100 फ्लावर्स। क्या इतना बेटा 100 फ्लावर्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब ये फर्स्ट मीटर पे है A के रेफरेंस में, जो सेकंड वाला है A के रेफरेंस में 2 मीटर पे है। ऐसे B पे यदि हम फ्लावर पार्ट रखे हुए हैं तो A के रेफरेंस में ये 100 मीटर पे। क्यों? क्योंकि ईच फ्लावर पॉट्स के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर दे रखा है। अब आते हैं आराम से क्वेश्चन करते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, खूब मन लगा के कंसंट्रेट होकर के करो। क्वेश्चन समझना थोड़ा सा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ा सा लंबा कंसंट्रेशन बच्चों का नहीं बनता है, ज्यादा देर तक वो कंसंट्रेट नहीं रह पाते, हो सकता है इसलिए
थोड़ा दिक्कत लगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहां तक हम फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक स्कूल का क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, जो ए बी है, ए बी के अलावा 1 मीटर की डिस्टेंस पे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे क्या किया गया, एक वर्टिकल लाइन ड्रा की गई, और ए डी के अलावा हर पर 1 मीटर की डिस्टेंस पे फ्लावर पार्ट्स जो है प्लेस किए गए। अब मेन बात पे आते हैं, क्या है मेन बात बेटा कि ठीक है, निहारिका रन्स, सबसे पहले कौन है, निहारिका रन करती है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी। क्या बेटा, 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी रन करती है, कौन, निहारिका। तो 1/4 एडी कितना बेटा, 100। क्या कहा था कि ईच मीटर की डिस्टेंस पे 100 पार्ट्स प्लेस किए गए हैं, 100 पार्ट्स। तो 1 मीटर की 1 पार्ट्स के बीच की डिस्टेंस 100 है, 1 मीटर 2 बिटवीन 2 पार्ट्स डिस्टेंस है बेटा 1 मीटर। तो बेटा ये 100 पार्ट्स रखने के लिए हमको 100 मीटर चाहिए। मान कहने वाले ये कि ए से डी की जो डिस्टेंस है बेटा वो 100 मीटर है। ठीक है बेटा, ये बात समझो कि 100 फ्लावर पार्ट्स को प्लेस किया है और हर पार्ट्स के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। तो बेटा जो हमारा डी पे फ्लावर पार्ट्स आएगा वो 100 से होगा और ए से डी की डिस्टेंस हो जाएगी 100 मीटर। ये यहां से आता है 1 मीटर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे ही 100 फ्लावर पार्ट्स रखे गए हैं और डी तक ये लिखे गए हैं। जो डी पे आएगा वो 100 आएगा और जो 100 डी से जस्ट पहले वो 99 फ्लावर पार्ट्स है। तो ये हो गया बेटा हमारा, ये हो गया 25। तो डी के अलावा वो निहारिका कितना मूव करती है, कितना दौड़ती है, 25 मीटर। ठीक है, कितना बेटा, 25 मीटर एट ए डिस्टेंस एंड ऑन द सेकेंड रो। अब किस रो में जा रही है बेटा, सेकेंड रो में। तो ये जो ये पॉइंट है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा ए के रेफरेंस में। ध्यान देना बेटा, ए के रेफरेंस में निहारिका जो दौड़ी सेकेंड लाइन में 1/4 ऑफ एडी, तो उसको यदि हम कोऑर्डिनेट की लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा हमारा 2,25। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कहता है कि डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। ठीक है, यहां क्या किया उसने, ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर दिया। तो इस ग्रीन फ्लैग की जो कोऑर्डिनेट होगा ए के रेफरेंस में बेटा 2,25 हो जाएगा। तो यहां क्या लिखे बेटा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग, क्या बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग with reference A। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है बेटा। ये ए पॉइंट जो है हमारा ऐसे ओरिजिन काम कर रहा है, जैसे उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता था वो ओरिजिन होता था, ऐसे ही इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड में ए जो है हमारा वो रेफरेंस पॉइंट है। ये कितना हो जाएगा बेटा, क्या लिखा हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग विद रेफरेंस ऑफ ए हो जाएगा बेटा 2,25। क्यों, निहारिका दौड़ी है सेकंड रो में। कहां दौड़ी बेटा, ये सेकंड लाइन पे दौड़ी है और 1/5 ऑफ एडी, 1/5 ऑफ एडी, एडी है हमारा 100। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया जाएगा 2,25। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ अब क्या बचा बेटा, प्रीति। अब एक प्रीति लड़की है, वो क्या करती है, 1/5 प्रीति रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस ऑफ एडी ऑन एर्थ लाइन। किस लाइन पे दौड़ती है बेटा, एर्थ लाइन पे। तो क्या बेटा,
Preeti runs 1/5 the distance AD on the earth line and post a red flag. ठीक है, तो ये जो ये रेड फ्लैग है 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी हमने निकाला था, ऐसे ही निकाल लें 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी बेटा 20 आएगा। कितना आएगा बेटा 20। तो हम ये सीधे सीधे लिखना चाहते हैं सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग। ये ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट हो गया रेड फ्लैग। रेड फ्लैग क्या बेटा रेड फ्लैग, वही विद क्या बेटा विद रेफरेंस ए। इसमें हमने कैलकुलेशन नहीं किया था, हम निकाल लिख लेते हैं बेटा। 1/5 जा रही ना बेटा, वो 1/4 था, ये 1/5 इंटू 100 नहीं, ये तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। पहले हम ये जाएंगे एर्थ लाइन में जाइए ना, वो एर्थ कामा 1/5 हाफ 100, ये हो जाएगा बेटा कोऑर्डिनेट किसका रेड फ्लैग का। यहां कौन सा फ्लैग था बेटा, यहां था बेटा ग्रीन। यहां कौन सा फ्लैग था ग्रीन। यहां ग्रीन फ्लैग है और यहां रेड फ्लैग। ठीक है, तो रेड फ्लैग का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए ये एर्थ लाइन में गई है, तो ए से एबी के नाम 8 यूनिट यानी 8 मीटर चलना पड़ा, और एडी के नाम कितना चलाना पड़ेगा बेटा 1/5 ऑफ 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8,20। तो अब हमको ये कोऑर्डिनेट की लैंग्वेज में, कोऑर्डिनेट के सेटअप में हमको ये पता चल गया कि जो ग्रीन है ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट आ गया था बेटा हमारा 2,25। कितना आया था 2,25। और जो हमारा रेड फ्लैग है रेड फ्लैग है, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 8,20। 1/4 है ना एडी का, नहीं 1/5 है, 1/5 है, 1/4 था ये। तो 100 का 1/4 करेंगे 1/4 तो 25 आएगा, 100 का 1/5 करेंगे तो 20 आएगा। तो इस तरीके से हमने एक कोऑर्डिनेट पता कर लिए कि ग्रीन फ्लैग ए के रेफरेंस में कहां लग रहा है और रेड फ्लैग ए के रेफरेंस में कहां लग रहा है। ये बेटा 8 लाइन है ना, ये 8,20। ठीक है, ये अब कुछ सिचुएशन कुछ समझ में आ रही है कि है क्या वास्तव में। ठीक है, फिर ये कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अब क्या बेटा, अब काम की बात आई है, क्या कहता है कि डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। ठीक है, बोथ फ्लैग मतलब ग्रीन और रेड। तो हम लिख लेते हैं बेटा डिस्टेंस बिटवीन। अब तो सीधे सीधे बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। क्यों लगा देंगे ना, डिस्टेंस नाउ डिस्टेंस बिटवीन क्या बेटा ग्रीन एंड रेड फ्लैग्स। क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट क्या होता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट हमने ग्रीन को लिखा है, सेकंड रेड को लिखा है, तो x2 को हम 8 कर लेते हैं। 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या बेटा प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8 से 2 जाएगा 6 का होल स्क्वायर, और ये -5 आएगा, -5 का होल स्क्वायर बेटा आएगा प्लस का 25, या आप -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 36, ये जाएगा प्लस का 25, ये हो जाएगा √61। और देखो ये सब बेटा मिनट्स किसने मीटर में दे रखा, ये 1 मीटर, 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 ये क्या हो जाएगा √61 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। कहता है कि ग्रीन फ्लैग
और रेड फ्लैग के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो हमने क्या किया, ग्रीन फ्लैग को ए के रेफरेंस में ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट पता कर लिया और रेड फ्लैग का कोऑर्डिनेट ए के रेफरेंस में पता कर लिया और डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। क्या बेटा, ए ग्रीन और रेड के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, √61 मीटर। ठीक है, एक चीज अभी इसमें और हमसे जानना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है, एक तीसरी लड़की आ गई, कौन, रश्मि। ठीक है, क्या है अगला एक पार्ट और है, कहता है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स। रश्मि क्या करती है, ब्लू फ्लैग को क्या करता है, पोस्ट करना चाह रही। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, एग्जैक्टली हाफ वे, ये 2 है, ये 8 लाइन है, तो हाफ में बेटा इसके मिड में हमारी किस लाइन पे आ जाएगा, ये 6 लाइन पे या किस लाइन पे आएगा बेटा, 2 और 8 है ना, 2 8, 6 आया, 3 2 में जोड़े, ये 5th लाइन पे आएगा। ठीक है, 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर। ठीक है, एग्जैक्टली मिड में ये पोस्ट करना चाह रही। कौन सा फ्लैग बेटा, ब्लू। ब्लू फ्लैग। रश्मि क्या करना चाह रही है, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के मिड में एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना चाहती है। ठीक है, कहता है कि जाना तो क्या है, where should she post her flag। ब्लू फ्लैग की लोकेशन हमसे जानना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए की रेफरेंस में ब्लू फ्लैग की लोकेशन बता देंगे बेटा। ये क्या है, ए और ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के मिड में है, एग्जैक्टली मिड में, तो हम ये मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे बेटा। कोऑर्डिनेट, क्या लिखे बेटा, कोऑर्डिनेट of blue flag with reference A। तो ये क्या बेटा, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के मिड में है, तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देते हैं। ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट पता है और रेड फ्लैग का पता है, ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 + 8/2 कामा कितना बेटा, 25 + 20/2। ठीक है, ये कितना बन जाएगा बेटा, 10/2 यानी 5th लाइन पे होगा, और ये 45/2 यानी 22.5 डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो ये ब्लू फ्लैग की सिचुएशन क्या बताता है कि ये जो है ये 5th लाइन पे होगा। ये ए की रेफरेंस में कितनी दूरी पे बेटा, 5 यूनिट पे, 5 मीटर पे, यानी ये 5th लाइन पे होगा और कितनी डिस्टेंस पे होगा, 22.5। एडी पे ये जब इसकी डिस्टेंस ले लें, एडी पे, तो ये आ जाएगा बेटा 22.5। ठीक है, तो इस तरीके से एक ब्लू फ्लैग की लोकेशन पता चल जाएगी। ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के मिड में है, तो ये इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, 5, 22.5, यानी ये 5th लाइन पे होगा और ए से कितनी डिस्टेंस पे होगा बेटा, 22.5 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हुआ। इस सेशन में बस इतना ही, अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नोट कर लो।